छात्र होकर के कहीं पढ़ना, खास करके पटना में पढ़ना, पटना में पढ़ने के दौरान तैयारी करना और तैयारी करके बीपीएससी का एग्जाम देना या बिहार सरकार में कोई भी सरकारी नौकरी पा लेना आज के समय में बड़ा ही मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के खिलाफ में पिछले कई वर्षों से कई तरह के एग्जाम को लेकर के, कई तरह के एग्जाम में पेपर लीक को लेकर के और कई तरह के धांधली और आरोप में सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, गृह मंत्रालय का गृह मंत्री हमेशा नीतीश कुमार होते हैं। यानी कि बिहार सरकार की जो पुलिसिया तंत्र है वह हमेशा अपने हाथों में और अपने कब्जे में रखते हैं। और आपको पता होगा कि सरकार चाहे किसी के खिलाफ हो, बिहार सरकार और खास करके नीतीश कुमार के खिलाफ में अगर आप कोई भी आंदोलन और विरोध करते हैं तो आप पर पुलिसिया बर्बरता और जहां लाठीचार्ज की नाम दी जाती है वह लाठीचार्ज आप पर होगा। चाहे आप आशा कार्यकर्ता हो या फिर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर आप ऑपरेटर हो या फिर आप शिक्षक हो या फिर आप बीपीएससी के छात्र हो। इस तरह के कई प्रदर्शन जो पिछले 2010 के बाद से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए कोई भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं, उस आंदोलन पर पुलिस का लाठी न चला हो ऐसा देखने को नहीं मिला है। देखने को एक बात और नहीं मिला है कि 2010-11 के बाद से बिहार में कोई ऐसी बहाली हुई हो और वह बहाली आसानी से हो गई हो, ऐसा भी देखने को नहीं मिला है। उस बहाली पर आरोप, उस बहाली में पेपर लीक होने का आरोप, उसमें सेटिंग का आरोप, उसमें सीट बेचे जाने का आरोप और उसके बाद से उसमें अनियमितता बरतने का आरोप, इस तरह के कई आरोपों में यह सरकार और नीतीश कुमार घिरे रहते हैं। भले ही लोग उनको कर्मयोगी और फिर युग पुरुष या फिर सुशासन बाबू कहें, लेकिन नौकरी को लेकर के, बहाली को लेकर के नीतीश कुमार को देखा गया है कि हमेशा से वह फेल्योर रहते हैं। आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी का एग्जाम बिहार में 13 दिसंबर को हुआ और 912 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें लगभग 4,75,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। और आपको बता दें कि पटना का एक सेंटर है बापू एग्जाम सेंटर, कहीं कहीं बापू परीक्षा सेंटर भी लिखा हुआ मिल रहा है। उसमें लगभग 273 या 75 के आसपास एग्जाम देने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे, लेकिन वहां पर 192 पेपर ही पहुंचे। और आपको पता है कि 192 पेपर पहुंचने के बाद जो एक्स्ट्रा पेपर की वहां पर जरूरत थी, उस पेपर को लेकर आने में और अभ्यर्थियों को बांटने में देर हो गई, जिसको लेकर के यह खबर होने लगा, यह हल्ला होने लगा कि जिन लोगों को पहले से पेपर मिला वह पेपर लीक हो गया। एग्जाम लगभग 2 बजे से होने थे, लेकिन 11:43 में ही पेपर लीक हो गया और 912 सेंटर का एग्जाम कैंसिल हो, यह छात्रों का मांग उठ गया। आपको बता दें कि वहीं पर चंद्रशेखर सिंह डीएम ने एक छात्र पर तमाचा जड़ा था, मैं उसी सेंटर की बात कर रहा हूं। उसके बाद से छात्रों से आयोग ने यह वादा किया कि बापू परीक्षा सेंटर का जो परीक्षा हुआ है उसको रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन छात्रों की मांग यह थी कि 912 सेंटर पर, यानी कि इस बार जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा हुआ है उस पूरे परीक्षा को एक तरह से रद्द किया जाए। और अगर रद्द नहीं किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। पिछले 9 से 10 दिनों से अभ्यर्थी रात दिन गर्दनीबाग पटना में बैठे हुए हैं और 25 दिसंबर को छात्रों ने अपने आंदोलन को शिफ्ट करने के लिए आयोग के बाहर गेट पर बैठने को जाना चाहा, लेकिन पुलिसिया बर्बरता और पुलिस के लोग उनको रोकने को चाहे। पुलिस के रोकने पर जब छात्र नहीं रुके, आयोग के गेट तक पहुंच गए, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर तमाम पुलिसकर्मी उन तमाम छात्रों पर लगभग 3 से 4 बार लाठीचार्ज किए। जिस लाठीचार्ज में खबर है कि एक महिला को चोट लगा है, उसमें एक रोहित सर करके कोई नाम है, जिस व्यक्ति को रात को 1 बजे के आसपास काली स्कॉर्पियो में आकर के कुछ पुलिस के लोग उनको उठा करके वहां से लेकर चले गए। उसके बाद से इस तरह की कई खबरें निकल करके आई हैं और जो लाठीचार्ज का वीडियो है उस वीडियो को कई विरोधी दल के नेता शेयर कर रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे तमाम नेता मंत्री इस पर किसी का कोई बयान नहीं आया है। एक पत्रकार महोदय ने सम्राट चौधरी यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री से बात करने को चाहा। सम्राट चौधरी यह कहकर के निकल गए कि यह आयोग का विषय है, आयोग इस पर क्या कुछ कर रहा है वह इसके लिए निर्णय लेने के लिए स्वतः अधिकृत है, वह उसका अधिकार है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी का एग्जाम रद्द हो, इसके लिए जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए जो बीपीएससी के कैंडिडेट इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ जो पुलिसिया बर्बरता किया गया है उसकी निंदा पूरे देश में की जा रही है। चाहे वह तेजस्वी यादव नेता हो या फिर मीडिया के लोग हो या फिर बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हो। आपको जानकर और हैरानी होगा कि पुलिस विभाग के वे लोग उन पर लाठीचार्ज कर रहे हैं जो कभी वे लोग भी बीपीएससी का एग्जाम देकर के पुलिस की वर्दी धारण किए हुए हैं, वे लोग भी उन छात्रों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। और लड़कों ने पुलिस को घेर करके यह कहा कि जिस तरह से सोनू कुमार यादव की मौत हो गई है, जिस तरह से लड़के ने आंदोलन करने के दरमियान और इस तरह के एग्जाम में
धांधली बरतने को लेकर के एक लड़के ने अपनी जान दे दी है। खबर यह हो गई है कि अब 2 लड़कों की जान गई है, एक लड़की की जान गई है। और इस तरह से आंदोलन का रूपरेखा और यह नजारा है बिहार में सरकारी नौकरी का। आपको बता दें कि ऐसा कोई बहाली आपको और हमको देखने को नहीं मिला है कि 2011 के बाद से वह बहाली बिहार सरकार ने ऐसे ही कर दी हो, आराम से कर दी हो, बिना हाई कोर्ट में जाए हुए वह बहाली हो गया हो। और पुलिस की लाठी, चाहे वह छात्र हो या फिर शिक्षक हो, महिला हो या पुरुष हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, पुलिस की लाठी यह कभी नहीं देखती है कि हमारी लाठी किस पर गिर रही है। पुलिस की लाठी यहाँ तक नहीं देखती है कि अपने ही सरकार के सांसद पर गिर रही है, विरोधी दल के नेता पर गिर रही है, किस तरह के सिक्योरिटी में रहने वाले लोग पर गिर रही है, जिनके आदेशों पर, जिनके निर्णयों पर, जिनके चिट्ठियों पर उनका तबादला होता है, उनकी नौकरी होती है, वैसे लोगों पर गिर रही है। तो ये तो भला छात्र थे, लेकिन छात्रों पर जिस तरह से बर्बरता की गई है, चाहे वह प्रियंका गांधी वाड्रा हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर बीपीएससी से संबंध रखने वाले वे तमाम सीनियर छात्र और जूनियर छात्र, पुलिसिया बर्बरता को देख करके जो जहां है वहां से निंदा कर रहा है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार, मोदी और नीतीश की यह गठबंधन, बिहार की सरकार पर यह बड़ा आरोप है कि जिस तरह से छात्र अपने मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, वैसे प्रदर्शन में पुलिस का बर्बरता, पुलिसिया लाठीचार्ज करना कहीं ना कहीं यह निंदनीय है। कई ऐसे युवा हैं जो पटना शहर में रह करके पढ़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि हमारे आसपास कहीं कई ऐसे बच्चे हैं जो पटना में रह करके पढ़ाई करते थे, लेकिन पुलिस के इस हरकत को देख करके कई लोग अपने बच्चे को घर बुला लिए हैं। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर चले आए हैं। लोगों का कहना है कि छात्र जा करके वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई और संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि उनको अच्छा खासा कोई नौकरी मिल जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से पुलिस और इस तरह से बहाली और इस तरह से एग्जाम होते रहेंगे, पेपर लीक होते रहेंगे, तो हमें जरूरी नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने को। हमें जरूरी नहीं है कि अपने बच्चे को हम पटना ऐसे शहर में रख करके पढ़ाएं। बाकी सरकार के तरफ से, मंत्री के तरफ से और नीतीश सरकार के तरफ से किसी भी नेता का इस पर बयान नहीं आया है। यह देखना बाकी है कि जिस पुलिस के व्यक्तियों ने उन छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, इस पर सरकार क्या रुख अपनाती है। हालांकि गृह मंत्रालय के मंत्री नीतीश कुमार खुद ही हैं, तो उन्हीं के आदेश पर यह सब कुछ हुआ है, उन्हीं के आदेश पर ऐसा हर बार होता है। आपको पता है कि पिछली बार भाजपा के एक सांसद थे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनको बेरहमी से पीटा गया था जब यही नीतीश तेजस्वी यादव के साथ थे। तो ऐसे में यह कहना कि नीतीश भाजपा के साथ हैं तो किसी आंदोलनकारी पर लाठी बरसा रहे हैं, नीतीश कुमार यही जब तेजस्वी के साथ थे तभी लाठीचार्ज किया करते थे। यह बिहार का नियम रहा है, यह नीतीश कुमार का अपना नियम रहा है कि इस तरह का आंदोलन, इस तरह का प्रदर्शन कभी भी वह बिहार में पनपने नहीं देते हैं। इसी का वजह है कि पिछले 30-35 सालों के राजनीतिक जीवन में और बिहार के हालिया प्रदेश में लोग कहते हैं कि बिहार अब जेपी आंदोलन की तरह राह देख रहा है और इस तरह के एक बड़े आंदोलन की जरूरत है बिहार में। बाकी अभी सब कुछ देखना है। वैसे में बीपीएससी से संबंधित अगर कोई अपडेट आता है तो आपके सामने हम आएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।